खुशामदीद। अगर किसी के पास एब्सेंट प्रिंटर है तो उन्हें कभी न कभी एक बहुत ही आम लेकिन परेशान कर देने वाले एरर का सामना जरूर हुआ होगा। आज हम इसी मसले को हल करने का एक इंतहाई आसान तरीका देखेंगे। अच्छा, तो प्रिंटर चलते चलते अचानक रुक गया और स्क्रीन पर कुछ इस तरह का पैगाम आ रहा है, तो भाई घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये एक बहुत ही आम मसला है। अक्सर लोग इसे देखकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन यकीन करें इसका हल बहुत ही सीधा साधा है। और सबसे मजे की बात पता है क्या है? इसे ठीक कराने के लिए ना तो किसी टेक्नीशियन को बुलाने की जरूरत है और ना ही जेब से कोई पैसा खर्च होगा। ये एक ऐसा हल है जिसे कोई भी घर बैठे आराम से खुद कर सकता है। चलें तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो एरर मैसेज आ रहा है इसका आखिर मतलब क्या है और प्रिंटर के अंदर ऐसा हो क्या रहा है जिसकी वजह से ये मसला बनता है। देखिए, ये कोई हार्डवेयर या मशीन का मसला नहीं है। असल में प्रिंटर का जो सॉफ्टवेयर है ना, वो ये समझ रहा है कि उसका एक अंदरूनी हिस्सा जिसे वेस्ट इंक पैड कहते हैं वो अब भर चुका है और उसे सर्विस की ज़रूरत है। तो असल कहानी ये है, प्रिंटर के अंदर एक डिजिटल काउंटर लगा होता है। जितनी बार प्रिंट निकलता है, ये काउंटर आगे बढ़ता जाता है। जब ये काउंटर अपनी आखिरी हद तक पहुंच जाता है तो प्रिंटर एक एहतियात के तौर पर खुद को लॉक कर देता है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि इस काउंटर को वापस 0 पर सेट कर दें। अब जबकि मसला समझ में आ गया है तो चलें इसके हल की तरफ बढ़ते हैं। खुशकिस्मती से इस मसले को चुटकियों में हल करने के लिए एक ख़ास टूल मौजूद है। ये है हमारे मसले का हल, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जिसे रीसेटर प्रोग्राम कहते हैं। ये ख़ास तौर पर इसी डिजिटल काउंटर को रीसेट करने के लिए बनाया गया है और इसे इस्तेमाल करना, आप यकीन करें, बच्चों का खेल है। इस टूल की मदद से वो मसला खुद हल किया जा सकता है जिसके लिए आमतौर पर लोग सर्विस सेंटर के चक्कर लगाते हैं। ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह प्रिंटर पर पूरा कंट्रोल देता है। तो फिर देर किस बात की, आइए अब सीधा देखते हैं कि ये काम करना कैसे है। मैं एक एक स्टेप करके पूरा प्रोसेस समझाऊंगा ताकि इसे आसानी से खुद किया जा सके। ठीक है, प्रोग्राम खोलने के बाद सबसे पहले पर्टिकुलर एडजस्टमेंट प्रोग्राम पर क्लिक करें। इसके बाद जो मेन्यू सामने आएगा उसमें से वेस्ट इंक पैड काउंटर का ऑप्शन ढूंढकर इसे सिलेक्ट करें और ओके दबा दें। अब इस स्क्रीन पर एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है। आप चाहें तो चेक के बटन पर क्लिक करके तसल्ली कर सकते हैं कि मसला वाकई यही है। जैसे ही क्लिक करेंगे काउंटर की रीडिंग सामने आ जाएगी जो कि 100% भरी हुई होगी। ठीक है, अब आता है सबसे अहम स्टेप। स्क्रीन पर जो 2 काउंटर्स नजर आ रहे हैं ना, उनके सामने वाले बॉक्सेस को चेक कर लें और फिर सीधा सीधा इनिशियलाइजेशन के बटन पर क्लिक कर दें। बस यही तो वो 2 क्लिक्स हैं जो प्रिंटर का काउंटर 0 पर ले आएंगे। तो जनाब, रीसेट का अमल तो हो गया मुकम्मल। अब बस आखिरी मरहले में हमें ये तसल्ली करनी है कि सब कुछ ठीक हो गया है और प्रिंटर दोबारा काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये हो गया काम। प्रिंटर का अंदरूनी काउंटर कामयाबी से रीसेट हो चुका है। सबसे मुश्किल काम खत्म और प्रिंटर अब बस चलने के लिए तैयार है। अब सिर्फ 2 छोटे से काम बाकी हैं। सबसे पहले प्रिंटर को एक बार बंद करके दोबारा ऑन कर लें ताकि नई सेटिंग्स काम करना शुरू कर दें। और आखिर में अपनी तसल्ली के लिए एक टेस्ट प्रिंट जैसे कि नोजल चेक निकालकर देख लें कि सब कुछ बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इस पूरे अमल से एक बात तो साफ जाहिर होती है कि कभी-कभी जो मसले बहुत बड़े और पेचीदा लगते हैं उनका हल हैरानकुन हद तक आसान होता है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में और कौन-कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन्हें हम शायद खुद ही आसानी से ठीक कर सकते हैं।